मनीष जी से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस मामले में सियासत क्या बदलती है। एक बार कांग्रेस जश्न मना चुकी है चैतन्य बघेल के बाहर आने पर, और अब कवासी लखमा के बाहर आने के बाद शराब घोटाले का जो एक पूरा कल्ट खड़ा था वो क्या ध्वस्त हो गया, या फिर उसमें अभी भी अंगार बाकी है, वो बाद में फिर से सुलगेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, शराब घोटाला वो घोटाला है जिसने छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दी। यानी कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने बड़ी आक्रामकता के साथ शराब घोटाले को मुद्दा बनाया, पूर्व मुख्यमंत्री को सीधा निशाने पर लिया, और उसके बाद जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद पूरी सरकार ही बदल गई। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और इसको यदि आप कह रहे हैं कि ये अभी समाप्त हो गया या पूरा बनाया हुआ गढ़ ध्वस्त हो गया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। जो लोग दोषी थे उनको जमानत मिली है, जितने भी लोग थे, चाहे उसमें अनिल टुटेजा रहे हों, चाहे ढेबर रहे हों, चाहे चैतन्य बघेल हों, चाहे अभी कवासी लखमा हो, इन सभी को जमानत दी गई है, मगर कहीं भी किसी को दोष मुक्त करार नहीं दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, इस बात को समझना होगा। आप जीत बता रहे हैं तो मुझे लगता है जीत वाली तो कोई बात ही नहीं है, केवल आपको जमानत मिली है, आप दोष मुक्त नहीं हुए हैं। और जो पूरी घटनाक्रम निकल करके आ रहा है उसमें यदि एक पहलू देखा जाए तो पहला पहलू ये था कि कवासी लखमा को जमानत देने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाई है। तो ईडी को फटकार लगाई है वो इसलिए लगाई है कि 1 साल हो गया, आप कह रहे हो एक तरफ की जो अब उसको जमानत न दी जाए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जांच हो रही है। तो ये जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उस बात को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि आप एक तरफ कहते हैं ये और एक तरफ कहते हैं ये, तो ये कैसे चलेगा। तो अब ये स्थितियां निर्मित होकर के आई और उसमें ईडी को फटकार लगाई गई, और ये भी कहा गया है कि ईडी के जो जांच अधिकारी हैं वो व्यक्तिगत एफिडेविट दें कि जांच कब तक पूरी होगी, कब तक इसकी चार्जशीट फाइल होगी, यहां तक की बात हुई है। तो एक तरफ ये है, और दूसरा पहलू यदि उसका देखा जाए तो जिस पर लगातार बात हो रही कि कवासी लखमा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो भोले भाले हैं, आदिवासी हैं, निश्चित रूप से आदिवासी भोले भाले होते हैं, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मंत्री के रूप में जब वो काम कर रहे थे तो एक मंत्री के पास सारी फाइलें अंतिम अनुमोदन के लिए आती हैं। जो सरकारी कार्य करने का तरीका होता है उसमें अंतिम अनुमोदन मंत्री का ही होता है। जो FL10 लाइसेंस की बात की जा रही है उसकी शुरुआत जो हुई थी उसको लेकर के भी सहमति उन्होंने ही दी है। ठीक है, ये माना जा सकता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके आसपास जो उनके अधिकारी थे, जो उनके विश्वस्त अधिकारी थे, उनके OSD थे, उनके सेक्रेटरी थे, क्या उन्होंने उनको मौखिक रूप से इस बात की जानकारी नहीं दी होगी? ये कतई गले उतरने वाली बात नहीं है मोहन जी। उनको जानकारी होगी, जानकारी नहीं होगी, ये नहीं कहा जा सकता। और दूसरी चीज देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी होगी कि 1998 से वे लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं। एक आध बार कहीं नहीं बने होंगे तो बात अलग है, और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बड़ी दमदारी के साथ में सदन में उठाते चले आए हैं। तो जो इतना तेज तर्रार आदिवासी विधायक हो, उससे आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसको कोई जानकारी ही नहीं होगी? ये कतई गले उतरने वाली बात नहीं है। और ये पूरी स्थितियों को समझने के बाद में ये लगता है इसका सियासी जो प्लस माइनस देखने की जहां तक बात आ रही है, तो सियासी तौर पर इस बात को इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रही है, क्यों बार बार इस बात को कह रही है कि भोले भाले आदिवासी हैं, उनको फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, फलाना किया। अरे क्यों बोल रहे हो अब? आप तो एक तरफ उसको दोषी करार दे रहे हो, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। जब कार्रवाई हो रही है तो वो दोषी निर्दोषी कैसे हो सकता है? वो तो दोषी होंगे तभी तो कार्रवाई हो रही होगी उनके खिलाफ में। और यदि वो निर्दोष होते, भोले भाले, कुछ उनको जानकारी नहीं होती, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका देश की जो है वो आज भी निष्पक्ष है। यदि सब कुछ सामान्य होता तो मुझे लगता है कि इतने लंबे समय तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ता। चलिए, तो